आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं मसीह लोगों के लिए 3 बड़ी खतरनाक चुनौतियां। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है मसीह लोगों के लिए 3 बहुत बड़ी खतरनाक चुनौतियां आने वाली हैं, जिससे कि अगर कोई भी मसीह भाई बहन अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पे कमज़ोर है तो उसके जीवन को परमेश्वर कहता है कि शैतान आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान की चाल ऐसी चाल है जिसे हम समझ नहीं पाते। और कुछ ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जिनको अपने जीवन में वो क्या करता है, अपनी जीवन में उनको गुलाम बना करके उनके जीवन को बर्बाद करता है। शैतान का जो षड्यंत्र है वो बहुत ही खतरनाक है। और शैतान जो षड्यंत्र रचता है जिससे कि लोगों के जीवन को नष्ट कर देता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में सर्वप्रथम ये 3 बड़ी खतरनाक जो चुनौती है, इन सब चुनौतियों से आप लोगों को बचना है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहला वचन पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास में कमजोरों और असमर्थ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके अंदर विश्वास में कमजोरी है और आप लोग असमर्थ हो तो परमेश्वर कहता है कि शैतान का सामना आपसे होगा। और शैतान कहता है कि मैं आपके जीवन को नष्ट कर दूंगा, आपके जीवन को बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि शैतान इस ताक में रहता है कि मैं किसको पाऊं फाड़ खाऊं, किसको पाऊं मैं उसके जीवन को नष्ट कर दूं। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान जो होता है उसके अंदर कई प्रकार के षड्यंत्र रचने के तरीके होते हैं। और परमेश्वर कहता है कि वो मेरे भी परमेश्वर के भी रूप में वो आकर के आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह का अनुसरण करना विश्वास की परीक्षा लेता है और कभी कभी संसार की कठिनाइयाँ और विपत्ति हमारी आस्था को डगमगा सकती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मसीह का अनुसरण जो होता है, मसीह का अनुसरण करना यानी विश्वास की परीक्षा लेता है। और कभी कभी जो होता है वो संसार की कठिनाइयाँ और विपत्ति जो होती है वो हमारी आस्था को क्या करती है, डगमगा देती है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 17 से 20 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यदि यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यदि तुम्हारे पास सरसों के दिन जाते हैं, सरसों के दाने जितना विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो कि यहाँ से वहाँ चला जा और वह चला जाएगा। और यहाँ परमेश्वर कहता है, और यहाँ यह चेतावनी दी गई है कि जब विश्वास कमजोर होता है तो मसीह का अनुसरण कठिन हो सकता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज अपने जीवन में विश्वास में कमजोर है। और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारे पास सरसों के दाने के जितना विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह दोगे कि ये पहाड़ यहाँ से चला जा, तो वो पहाड़ वहां से चला जाएगा। यह चेतावनी परमेश्वर कहता है उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में विश्वास में कमजोर होते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तो मसीहों का अनुसरण कठिन होता है, मसीहों का जीवन जो होता है वो कठिन होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है संसारिक सुख और सुविधाओं को प्राप्ति करना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है संसारिक क्या होती है, यानी संसार के लोगों की सुख और सुविधा जो होती है वो परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के अनुयायियों के लिए यह बड़ी चुनौती होती है कि वो संसारिक सुखों और समृद्धियों के प्रति प्रति मोह से दूर रहें
और परमेश्वर का वचन कहता है, लूका की पुस्तक अध्याय 12 से 15 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि सावधान रहो और हर प्रकार की लोभ से दूर रहो, क्योंकि किसी के जीवन का धनी होना उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता है। और यह दिखाता है कि सांसारिक चीजों का मोह हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यीशु ने कहा था कि सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से आप लोगों को दूर रहना है। और परमेश्वर कहता है किसी भी जीवन पर धनी होना या उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता है। और परमेश्वर कहता है, यह दिखाता है कि सांसारिक चीजों का महामोया आध्यात्मिक जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है, जो कि सांसारिक चीज ही होती है जो आज आपको एक विश्वास से कमजोर करके आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में इन सब चीजों से बच करके, यानी सांसारिक सुख और सुविधाओं से हमें बच करके रहना चाहिए। जितना ही हम अपने जीवन में सुख और सुविधाओं में रहेंगे, उतना ही शैतान हमारे जीवन में अटैक करेगा और शैतान हमारे जीवन को नष्ट करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तीसरे के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, कष्ट और प्रतिरोध का सामना करना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना है, कष्ट और प्रतिरोध का सामना आपको जो करते हो उन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह का अनुसरण करने के कारण बहुत से लोग कष्ट और प्रतिरोध का सामना करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 11 और 12 में लिखा हुआ है, यहाँ पे कहते हैं, जब लोग तुम्हारे कारण तुम्हें गालियां दें और तुम्हारा अपमान करें और झूठा दोष लगाएं, तो तुम धन्य हो और बड़ी चुनौती होती है, जिसे परमेश्वर कहता है कि मसीह के नाम पर उत्पीड़न और कष्ट सहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और परमेश्वर कहता है, लेकिन यह भी एक विश्वासियों के लिए एक परीक्षा है और जो उनके लिए आश्वासन और जीवन को मजबूत बनाती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह का अनुसरण करने के कारण बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कष्ट और प्रतिरोध का सामना करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोग तुम्हारे कारण तुम्हें गालियां दें और तुम्हारा अपमान करें और झूठा दोष लगाएं, तो परमेश्वर कहता है तुम ध्यान हो। और परमेश्वर कहता है कि मसीह के नाम पर उत्पीड़न और कष्ट सहना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन परमेश्वर कहता है, लेकिन यह भी विश्वासी के लिए एक बहुत बड़ी, परमेश्वर कहता है बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे कि परमेश्वर आश्वासन देता है कि जीवन को मजबूत बनाया जा सकता है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को विश्वास और आशा और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।